नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सेशन वोकैब एक्सप्रेस पर। आज इसका 32वां सेशन है। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो पूरे एक बार देख जाइए, ज्यादा देर के होते नहीं है। आपको इन सेशंस में मिलती है वोकैबुलरी, वो भी बहुत अच्छे लेवल की, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में, आप अपने एग्जामिनेशंस में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अलग तरीके से फ्रेम किया गया है, ताकि आपको हर एक शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड्स। आज जो हमारा तरीका होने वाला है पढ़ाई करने का, वो होने वाला है सिनोनिम मेथड। यानी कि हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे और आपको उनमें से एक पिक करना होगा और आपको बताना होगा बाद में कमेंट करके कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ ये रहा। द कन्विक्ट्स इंडिजिनस इंडिजिनस एक अलग वर्ड है, ये है इनजेन्युअस। The convict's ingenuous explanation brought tears in every eye. Ingenuous का क्या मतलब है? Ingenuous का मतलब होता है जो बहुत ही स्पष्ट हो, बहुत ही क्लियर हो, जो कैंडिड हो। अगर आप इसको सेंटेंस को पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे। कन्विक्ट जो दोषी था, उसका जो एक्सप्लेनेशन उसने बताया ना कि आखिरकार उसने ऐसा दोष क्यों किया, इतना ज्यादा कैंडिड, इतना ज्यादा क्लियर था, इतना ज्यादा स्पष्ट रूप से बताया कि हर कोई क्या हुआ, रोने लग गया, सब किसी की आंखों में आंसू आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैंडिड, सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है, इनसिंसियर और कंसिस्टेंट, सिंपल वर्ड्स हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और देखते हैं। द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज इर्कसम। इर्कसम का मतलब है बहुत ज्यादा चिढ़ाने वाली, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। इर्कसम यानी कि इरिटेटिंग, ठीक है ना। इर्कसम को कैसे याद रख लेंगे? इरिटेटिंग, ठीक है। ये तो इर्कसम हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा आपसे ये गया है कि भैया इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी किससे बना? इनॉर्मस से बना। किससे बना? इनॉर्मस। इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा, ग्रैंड। साथ ही साथ इसको आप बोल सकते हो मैमथ, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा है, बहुत विशालकाय है, यानी कि वास्टनेस। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ना, इतनी ज्यादा बड़ी हो, आप जानते हो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ना, जो इतनी बढ़ती ज्यादा जनसंख्या है, वो इर्कसम है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्सैजरेशन ऑफ फैक्ट्स वुड ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। अगर आप फैक्ट्स को एक्सैजरेट करोगे, बढ़ा चढ़ाकर बताओगे, एम्पलीफाई करोगे, क्या करोगे? अगर आप इनको एम्पलीफाई करोगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एम्पलीफिकेशन। अब आपके पास आ गया एम्पलीफिकेशन, ये तो सुना है ना, मैं तेरा एम्पलीफाई या कुड़िए, अब याद नहीं आ रहा, इतना ही याद था। दूसरा वर्ड है हमारे पास इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन यानी कि लिबरेशन, यानी कि मुक्ति कर देना, किसी के चंगुल से कोई छूट जाए, मुक्त हो जाए, यानी कि इमेंसिपेट हो गया। इंडिया कब इमेंसिपेट हुआ? इंडिया इमेंसिपेट हुआ 1947 में। सिंप्लीफिकेशन पता है, निगेशन का मतलब होता है डिनाई करना, डिनायल किसी चीज को नकार देना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद ही बिकेम इंसॉल्वेंट। वो क्या हो गया? वो बैंकरप्ट हो गया, वो दिवालिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। बैंकरप्ट, दिवालिया क्या होता है? जिसके पास पैसे ना हो, है ना, बिल्कुल कंगाल हो जाना। नेक्स्ट, नॉन चैलेंट भी एक वर्ड है। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है? नॉन चैलेंट का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, जिसको किसी चीज में कोई आकर्षण नहीं है, पढ़ाई लिखाई में, लड़का लड़की में, काम धाम में कुछ नहीं, बस वो जी रहा है ना, उनको हम नॉन चैलेंट बोलते हैं। रिच पुअर आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। He induces human beings to want things they don't want. वो इंड्यूस करता है लोगों को, मतलब कि परसुएट करता है लोगों को, कुछ प्रेशराइज करके, कुछ ऐसा करके लोगों को वो करने के लिए मजबूर करता है जो वो करना नहीं चाहते। इंड्यूस यानी कि परसुएट करना, किसी को कुछ करने के लिए मनाना या उसको मजबूरन उससे कुछ करवाना। तो परसुएट, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी पर अपना प्रभाव डालना, छाप डालना, ठीक है। डिक्टेट्स का मतलब होता है किसी पर अपना शासन जमाना। और क्या है ये? एप्रिसिएट का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, एक्युलेट करना, किसी की तारीफ करना, है ना, यूलॉजिकल होना, यूलॉजी करना, सॉरी। हिज इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो जेन्युइन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। He is not cut out to be a teacher. वो एक टीचर बनने के लिए सूटेबल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यार तुम पता है आईआईटी क्रैक करने के लिए सूटेबल नहीं हो, तो यू आर नॉट कट आउट टू क्रैक द आईआईटी, यानी कि आप उसी चीज के लिए अभी मानक उसका जो दर्जा है ना, वहां तक आप पहुंचे नहीं हो, आप सूटेबल नहीं हो। तो ही इज नॉट सूटेड टू बी अ टीचर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। ये एक क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि यहां पर कट अपने आप में वर्ब है और ये प्रेपोजिशन, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर बना देती है फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। द चीफ मिनिस्टर रेप्रिमेंडेड द ऑफिसर्स फॉर देयर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग रिपब्लिक। भैया जो चीफ मिनिस्टर था उसने फटकार लगाई, उसने झड़क दिया, किनको? जो ऑफिशियल्स थे उनको झड़कार लगाई। अब रेप्रिमेंडेड और इसी का एक सिनोनिम होता है स्कोल्ड। देखो स्कोल्ड आपकी मम्मी भी आपको डांटती है, पढ़ाई नहीं करते हो, मक्कार हो, पड़ोसी देखो कितना पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन ये रेप्रिमेंडेड सब थोड़ा सा उससे ऊपर हायर लेवल का है, ठीक है ना। रेप्रिमेंडेड का मतलब होता है जब आप कोई काम के लिए डांट खाते हो लेकिन ऑफिशियल डांट होती है, उसको हम बोलते हैं स्कोल्डेड सीवियरली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट, करेक्ट है। आइए आ जाता है ना 9 नंबर पर।
सिन इज द सोल कैलामिटी, सिन यानी कि पाप, कैलामिटी यानी कि बहुत बड़ा एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन, आप सभी के लिए दिक्कत का विषय हो सकता है। दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंड, सिन जो है पाप है, ऐसी चीज जिससे हर इंसान को थोड़ा डरना चाहिए, बचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट आज का वर्ड है वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज होता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ होता है, यानी कि हमारे पास पास्ट से चला आ रहा है। तो थिंग्स वी मेक फॉर आवरसेल्व्स, नहीं, खुद नहीं बनाते, हेरिटेज हमारे पास आता है हमारे पूर्वजों से। थिंग्स वी हैव लॉस्ट, नहीं। थिंग्स वी डू फॉर अदर्स, नहीं। थिंग्स वी हैव फ्रॉम पास्ट, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए अड्डा 24/7 से, तो आप बिल्कुल भी झिझके नहीं, अड्डा 24/7 की साइट पर जाएं, चाहे वो सीवीटी में हेल्प चाहिए हो, चाहे एसएससी बैंक, किसी भी चीज में आपको हेल्प चाहिए हो, आपको बस कोड लगाना है S743 और कोई भी कोर्स को परचेस करते समय आपको मिल जाएगी 17% की भारी छूट, है ना। बिना किसी रुकावट के आप ये लगाइए, जो भी आपको वहां पर प्राइसेस लिखे दिखे वो नहीं देने हैं, आपके पास कोड है S743, इसको नोट कर ले। कोई भी अड्डा का आपको कोई भी पैक लेना है, आप वहां पर कोई भी आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है, आपको S743 लगा करके वहां 17% डिस्काउंट का लाभ उठाना है। एंड एट लास्ट आई वुड लव टू से कि आप लोग एक काम जरूर करना, और वो एक काम क्या है? वो एक काम है कमेंट, है ना। भैया कमेंट तुम करते हो तभी अपन को पता चलता है कि हाँ तुम समझ रहे हो चीजों को, और मुझे बताना कि आगे आप क्या चाहते हो, फ्रेजल वर्ब्स चाहते हो, जो भी आपकी डिमांड हो, इडियम्स हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, और साथ ही साथ अपने मार्क्स बताना कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। तो इसी के साथ ही क्लास होती समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, मेहनत करते रहिए और धर्राटे काटते रहिए।